यस सर यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि हम लोग इवनिंग क्लास में पहली बार मिल रहे हैं, तो आज जो है हम लोग का सेक्शन है नंबर थ्योरी का, वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर इसको शुरू में क्लासेस छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसको जो है बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फुली इंटरकनेक्शन चैप्टर है। इसमें हम लोग नंबर थ्योरी में जो है हम लोग स्पेशली इंटीजर्स का स्टडी करते हैं, इंटीजर्स के बारे में, और साथ में एक से एक मेथड, टेक्निक, ट्रिक्स, एक से एक चीज़ आएगा जिसके थ्रू से तुम आगे का जो मैथमेटिक्स है वो आसान बनेगा। और इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्पेशली अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स पर, स्पेशली अबाउट पॉजिटिव इंटीजर पर। कई बड़े बड़े कंसेप्ट को, कई बड़े बड़े सवाल को ये बहुत छोटा में बनाएगा, और इसका यूज़ तुम बैंकिंग एसएससी वाले एग्जाम में भी कर सकते हो। इसका जो यूज है बैंकिंग एसएससी में भी आराम से इसका यूज किया जा सकता है। तो ऐसे करके हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग स्टडी में इसको लिखें, नंबर थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद इंटीजर्स एंड स्पेशली फोकस ऑन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग पहला इंट्रोडक्शन में आएगा, इंट्रोडक्शन में नंबर थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स branch of mathematics which deals with which branch of mathematics in which we study about the integers and properties of integers and especially study about पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने बताया कि ये नंबर थ्योरी ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग इंटीजर्स के बारे में स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में स्टडी करते हैं। साथ में स्पेशली कंसंट्रेट करते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर पर, स्पेशली कंसंट्रेट करते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स पर। सर एक मिनट सर, हाँ क्वीन का एक्सेप्ट करिए। लेट से आना छोड़ना होगा ना। ओके सर, हाँ, पंचम ज्वाइन नहीं हो रहा है। पंचम तो ज्वाइन हुआ है। ये स्टडी करता है पॉजिटिव इंटीजर्स पर। तो हियर वी हैव टू डिस्कस द सम प्रिलिमिनरी कंसेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी। हियर we discuss the preliminary concept of number theory। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे हैं। तो इतना हो गया इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के बारे में। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलता है कि लेट आई कोई सेट ऑफ इंटीजर्स है, आई कोई सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए बी इट्स सबसेट, ए बी इट्स सबसेट। देन बोलता है कि ए कंटेन करेगा कम से कम एक छोटा इंटीजर। ए कंटेन करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट,
ए कंटेन करेगा, ए कंटेन्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट, ए कंटेन्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मान लिया जाए कि ए सेट ऑफ इंटीजर्स है, मान लिया जाए डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। तो इसका कोई सबसेट ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग 2 3 4 इसका सबसेट ले लेते हैं। तो ए जो है ना वो सबसेट है आई का, तो बोलता है कि ए कंटेन करेगा, ए कंटेन करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ए कंटेन करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना है इसका 2। तो हमेशा कोई अगर इंटीजर्स का सबसेट है, कोई अगर इंटीजर्स का सबसेट है, इंटीजर्स का कोई सबसेट लेंगे तो कम से कम इसमें एक छोटा एलिमेंट जरूर रहेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जिसका नाम होगा 2। यही बोलता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। आई कोई सेट ऑफ इंटीजर्स है, ए इसका सबसेट है, तो ए कंटेन करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, ए कंटेन करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। ओके, ए कंटेन्स ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इसको हम लोग डेफिनेशन लिख लें, एवरी नॉन एम्प्टी, ये डेफिनेशन, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स contains a smallest element, a smallest element that is A contains an element n such that n less than equal to x for all x belongs to A, for all x belongs to A। ये बोलना चाहता है कि एक एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा, हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो कंटेन करेगा ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, दैट इज ए कंटेन्स एन एलिमेंट n such that n less than equal to x, मतलब n a के सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। यही बोलता है, इसी का टाइटल है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। कितना समझ में आया इसका मूल थीम? बोलो रोहित, इससे क्या समझा? सर एक बार हमको फिर से थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार पढ़ने दीजिए पढ़ो। सर। चलो तब तक भारती बताओ क्या समझी इसमें? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ स्क्रीन शो नहीं हो रहा। हाँ रुकिए, अब आया। आया? लो और फोकस कर देते हैं। इज दैट ओके? आइए बोलो। ये कोई अगर ये कोई सबसेट है आई इंटीजर्स का, तो जितना भी इंटीजर्स है उसमें कोई एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, हमेशा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ऐसे प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। कहीं भी यूज होगा, लेकिन इसको भी दिमाग में रखना, ए कंटेन करेगा एन एलिमेंट को, एन एलिमेंट एन मान लो है वो, सच दैट एन जो होगा ए के सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर। इसको नोटेशन में हम लोग लिखते हैं एन लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एनी प्रॉब्लम? देखो रोहित, स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। यस सर, ले लो। ले लीजिए। ओके, तो नंबर थ्योरी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with
स्पेशली फोकस ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ें कि इसमें जो है हम लोग स्टडी करेंगे प्रिलिमिनरी कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स को, बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक। और इसको जो है हम लोग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के बाद थोड़ा सा जानते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोलता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, any two positive integers a and b, there exists a positive integer n, such that n a greater than equal to b। यही बोलता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं हम लोग, कभी भी नंबर थ्योरी को समझने में अगर दिक्कत होता है, कभी भी नंबर थ्योरी को अगर समझने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग हमेशा से एक काम करते हैं कि इंटीजर्स को ले लेते हैं और उसी में बैठा के देखते हैं क्या ये सही बात है या गलत बात है, क्या ये सही बात है या गलत बात है, उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो नंबर थ्योरी इज बेसिकली प्लेइंग विथ पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर थ्योरी में हम लोग खेल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के द्वारा। तो यही बात करना चाहता है ये। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं ए और बी, तो कम से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n a ग्रेटर देन b। मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पर, लेट 3 और 5 दो नंबर है, 3 and 5 बी द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सही बात है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बोलता है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि a को मान लिया जाए ये a है, मान लिया जाए ये b है, तो इसको बड़ा या बराबर बना देगा। जैसे मान लो 3 से 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सही बात है। देखो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही बात है। 2 दूना 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये जो 2 है वो n का रूप है, ये है a, ये है b। तो कभी बराबर भी आ सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों में से एक कंडीशन जरूर होल्ड करेगा ये। यही बात बोलना चाहता है। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा n पॉजिटिव इंटीजर हमेशा एग्जिस्ट करेगा जिसके कारण n a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। चलो निशा बताओ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है। निशा, पंचम, यस सर। बोलो। कहने का मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर n, जिसके लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू b है। मतलब एक ऐसा जरूर आएगा जिसके कारण एन ए बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किसके, बी के। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो हम लोग मूव करें आगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बाद जिसका एक प्रूफ जरूरत पड़ेगा जरूर बताएंगे। तो हम लोग मूव करते हैं आगे। और क्या क्या जानना है इसमें, जानने वाला चीज और क्या है, थोड़ा सा और जाने हम लोग। बोलना चाहता है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 consecutive natural number, sum of cube of 3 consecutive natural numbers
natural numbers is divisible by 9, is divisible by 9, बोलता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 होगा। क्या ये सही है? चलो हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, इसको दिमाग में भी रखना। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मान लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कितना आ रहा है? ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 27, ये कितना आ गया? 27 और 9 36, which is divisible by 9। इसी तरह से तुम कोई भी ले सकते हो, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसमें भी देखोगे 8, 27, 14, 16, 64, ये कितना आ रहा है? 27, 35, 99। तो 99 which is also divisible by 9। इस तरह से तुम देखो कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 होगा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है इंडक्शन की मदद से, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर इंडक्शन को सिखाना नहीं है। हम लोग इसको यूज करेंगे बहुत बढ़िया से, हम लोग को इंडक्शन नहीं सीखना है। यहाँ पर छोटे छोटे बात को जो है बढ़िया से सीखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द हम लोग चैप्टर पे एंट्री करेंगे। एक और है प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। तो इसका भी एग्जांपल देख सकते हो। आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो मान लिया जाए 1 2 3, आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब ये हो गया 6 which is divisible by फैक्टोरियल 3। सही बात। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो फैक्टोरियल 3 से, 4 कंसेक्यूटिव लोगे, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 4 से, मतलब 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर लेते हैं, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 4 लाइक दैट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। हम लोग एंट्री करेंगे चैप्टर पर। देखो रोहित ले लो तो। सर इसमें जो आप लास्ट में बताए हैं, हाँ बोलो। एक इसमें एक कंडीशन लग जाएगा ना सर कि वो प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 3 से स्टार्ट करके 3 को कंसेक्यूटिव लीजिए 3 4 5, क्या वो फैक्टोरियल 5 डिवाइड होगा? आर कंसेक्यूटिव बोला है ना, कंडीशन आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर बोला है हम, तो कंसेक्यूटिव कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, कहीं भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आएगा ना, तो जब काउंटिंग होता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, तो हमेशा 1 2 3 ही होता है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो आर कंसेक्यूटिव इंटीजर बाय फैक्टोरियल आर है ना, तो 3 कंसेक्यूटिव लोगे तो जिसे मान लो 3 4 5 है, तो ये कहाँ से आएगा फैक्टोरियल में? इसको मल्टीप्लाई करने का फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा 1 2 3 से, तब आएगा। समझ रहे हो? इसमें तो एक कंडीशन लग गया ना कि हमेशा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखोगे, हम लोग इधर देखें 3 4 5 है, तो यहाँ पर तुमको 1 into 2 से गुना करके यहाँ पर 1 into 2 करना पड़ेगा। यह आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे करके आएगा। समझ रहे हो? तब ये होगा, है ना? तो हमेशा इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा ले लो तो रोहित। तो इसका डेफिनेशन ऐसे नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इसका हम तुमको प्रूफ भी दिखा देते हैं। आर बोलना पड़ेगा, इसको प्रूफ दिखा दिया जाए तो प्रूफ से और ज्यादा खुल आर के बोलना पड़ेगा हमको, प्रूफ बोलते हैं। हाँ, आर बोलोगे तब ना यहाँ फैक्टोरियल आएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना? फर्स्ट
हाँ तो फर्स्ट आर कंसेक्यूटिव होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर फर्स्ट हम नहीं लगाएंगे तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये नहीं कि हम वन से ही स्टार्ट करें। कहीं भी फैक्टोरियल के बारे में बात आता है ना तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है। गौर से देखो, फैक्टोरियल कहीं भी जाता है तो 1 से ही जाता है। तो एग्जैक्टली फैक्टोरियल आर के लिए वन से स्टार्ट करेंगे, बट शुरू में हमको आर ही सिलेक्ट करना है, शुरू में फैक्टोरियल आपको ही सिलेक्ट करना है, तो आर के लिए तो हम कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ तो डिविजिबल बाय चेक करोगे तो फैक्टोरियल आर ही आएगा। फैक्टोरियल आर हमेशा 1 से ही शुरुआत होगा। ले लो ना, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पर। हो गया सर, ले लीजिए। सर इसका नेटवर्क लो है, आवाज क्लियर। सर तो इसमें एग्जांपल है जिसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब अगर कोई भी 5 कहीं भी कोई इंटीजर लो और उसको देखो फैक्टोरियल से करके कहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम लोग आर पर बात कर लेते हैं ना। हाँ, आप कौन सा बोलो? आप 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 4 5 लीजिए। हाँ तो 3 4 5 दिए ना, तो उसका क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 से नीचे करेंगे तो हो तो गया डिविजिबल, फैक्टोरियल 3 से 3 4 5। चलो ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बोलो। 3 4 5 है ना, 3 4 5 हो है। जाएगा 3 4 5 से लीजिएगा तो नीचे तो फैक्टोरियल 3 ही आएगा ना। फैक्टोरियल 3 मतलब 6 कहाँ डिवाइड करेगा? नहीं ना करेगा। फैक्टोरियल 3 ही आए। नहीं नहीं, ये तो 60 वो डिविजिबल होगा 3 4 5 हाँ। से। हाँ तो एग्जांपल लेके देखो ना, हो रहा है। चलो और भी ले लेते हैं। हाँ, 7 8 हो 9 रहा है। हाँ हाँ 7 8 9। तो एक हमेशा ये डिजिट पक्का है ना कि 3 से डिविजिबल जरूर होगा। 3 नंबर है, मान लो 4 नंबर लेते हैं, 4 5 6 7। तो फैक्टोरियल 4 में तो 4 आइबे करेगा ना, इस तरह से डिवाइड होगा, है ना। डिवाइड होगा। हाँ, यस सर, सब हो रहा है। इसको हम लोग 12 दूनी 24 हाँ हो जाएगा। इसको हम लोग जनरलाइज वे में भी देख सकते थे, प्रूफ भी देख सकते थे, लेकिन प्रूफ यहाँ पर मकसद नहीं है। हम लोग का मकसद है आगे जानना। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, डिविजिबिलिटी थ्योरी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चैप्टर स्टार्ट हो गया है ना। ये है डिविजिबिलिटी थ्योरी। डिविजिबिलिटी थ्योरी में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर बात करते हैं। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, divisibility property in the set of integers, is an important property, important property in number theory. बोला जाता है डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी इन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन नंबर थ्योरी। when we divide an integer, when we divide an integer by another integer, the result is not always an integer. The result is not always an integer. जरूरी नहीं है कि एक इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें एक इंटीजर ही मिले। हम लोग आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी। इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझना होगा, डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को, क्योंकि यहीं से तुमको बहुत सारा प्रॉपर्टी मिलने वाला है और प्रॉपर्टी से हम लोग सीख पाएंगे और पूरे नंबर थ्योरी में इस चैप्टर का यूज होता रहेगा। पूरे नंबर थ्योरी में इस चैप्टर का यूज होता रहेगा।
डिविजिबिलिटी बोलता है एन इंटीजर ए is said to be divisible by an integer b जहां पर b not equal to 0 if there exists an integer q such that a बराबर bq and denoted by, देख लो बढ़िया से, b divides a, बढ़िया से देखना, एक इंटीजर a है, इसको बोलेंगे डिविजिबल बाय b, ध्यान से देखना, मान लो 10 है तो 10 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 डिवाइड्स 10, लाइन खड़ा रहेगा, 2 डिवाइड्स 10, इसको बोलेंगे 2 डिवाइड्स 10 या 10 इज डिविजिबल बाय 2, 2 डिवाइड्स 10 या बोलेंगे 10 इज डिविजिबल बाय 2। तो बोलता है कि 10 अगर डिविजिबल बाय 2 है तो ऑलवेज एक 5 मिलेगा, जिसके कारण 10 बराबर हम लोग लिख पाएंगे 2 इंटू 5। यहाँ पर 2 जो है ना, यहाँ पर जो 5 जो है वही q है, यही q है। तो हमेशा अगर 10 इज डिविजिबल बाय 2 बोलेंगे तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट हम लोग बोलेंगे b, इसको बोलेंगे हम लोग 10 इज डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10 तो मतलब हो गया 10 बराबर 2 इंटू 5, ऐसे। ओके, तो हमेशा हम लोग अगर बोलते हैं a डिवाइड्स b, इसका मतलब है a डिवाइड्स b या बोलेंगे b इज डिविजिबल बाय a, और तब बोलेंगे b बराबर, तब बोलेंगे देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट, ध्यान से देखना, b बराबर, ये b इधर आएगा, a से q में गुना हो जाएगा, b बराबर aq, ऐसे। ये b डिवाइड्स a है तो a बराबर bq है, यहाँ पर a डिवाइड्स b है तो यहाँ पर करेंगे b बराबर aq। ओके, बोलो क्या समझे? अपग्रेड किए हैं। कितना टाइम हो गया? 8-5। बोलो क्या समझे? 8-10 हो गया। यस सर। तो इसमें दो नंबर्स का डिविजिबिलिटी का बात है। जाओ इधर से। कोई अगर दो नंबर लेते हैं हम लोग, एक दूसरे में डिवाइड करते हैं, तो एक हमेशा ऐसा इंटीजर आएगा, अगर डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल है तो एक इंटीजर ऐसा आएगा जिसके कारण हम लोग लिख पाएंगे इसको a डिवाइड्स b या b डिवाइड्स a। इसका मतलब है कि a डिवाइड्स b, कहने का मतलब b इज डिविजिबल बाय a, देख रहे हो। और तब एक ऐसा इंटीजर n आएगा या q आएगा जिसके कारण b बराबर aq होगा। देखो रोहित, ले लो तो डायरेक्टली बोल देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू डिफरेंस। हाँ, क्या बोली निशा? डिवाइडेड इनटू डिफरेंस, तो वही है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू डिफरेंस। हाँ वही है, लेकिन इसमें डिविजिबल हो जा रहा है। ले लो, ले लिया सर। चलो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। तो डिविजिबिलिटी बोलता है कि a इज सेड टू बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर b, मतलब a इज डिविजिबल बाय b होगा कब? जब b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q, ऐसा आएगा जिसके कारण a बराबर bq, मतलब जो नीचे है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ इंटीजर आ जाता है।
चलो कुछ और एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है। मान लो बोलते हैं 20 इज डिविजिबल बाय 5, 20 इज डिविजिबल बाय 5। इसको हम लोग लिखते हैं 5 डिवाइड्स 20 ऐसे। 5 एक लाइन एकदम खड़ा रहता है, 5 डिवाइड्स 20, और तब 20 को लिख पाएंगे हम लोग 5 इंटू 4। यही 4 जो है ना वो Q है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम लोग चल रहे थे, इफ A इज डिविजिबल या A डिवाइड्स बोले, A डिवाइड्स B, दैट इज, इसको नोटेशन में लिखेंगे A डिवाइड्स B, और तब बोलेंगे देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q such that B बराबर AQ। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आ गया पूरा? यस सर। कोई दिक्कत? अभी तक तो नहीं। नोटेशन बदला है, और किसी इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे इंटीजर से, तो ये जो डिवाइड किया गया है वो डिविजिबल है, तब की बात किया गया है। चलो इस बात पर तुम लोग सहमत हो कि नहीं देखें, इफ B डिवाइड्स A then माइनस B also divides A। क्या ये सही बात है? B अगर डिवाइड कर रहा है A को, कहीं भी हमेशा देखना, क्या ये सही बात बोल रहा है? देखो तो, यस सर। सही बात है ये? आर यू श्योर? आंसर अलग नहीं, माइनस बी डिवाइड माइनस से होना चाहिए। लिखा नहीं है। एडमिट का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आंसर अलग हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। B डिवाइड से, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q, कितना मिनट का क्लास रखा है? देन देयर एग्जिस्ट कितना मिनट का क्लास रखा है? एन इंटीजर Q आपा such that, आपा ये इंटीजर के बारे में ये नहीं बताया है, अब अपग्रेड आ गया। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं, है ना। तो B डिवाइड से, देन माइनस B ऑल्सो डिवाइड से, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर बोला गया है, ये कोई बात नहीं किया गया है पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो A बराबर हम लोग लिख सकते हैं BQ, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A बराबर माइनस B इंटू माइनस Q। तो माइनस Q भी तो एक इंटीजर ही है, तो हम लोग सीधे बोलते हैं इसको कि माइनस B डिवाइड्स A, मतलब माइनस B डिवाइड्स A, ऐसे। ओके, ऐसे करके छोटा सा प्रूफ देख सकते हो। ओके रोहित? यस सर। बीबू, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कैसा लग रहा है तुम लोग को इवनिंग में क्लास करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हवा भी अच्छा चल रहा है। हाँ, वाह, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है रोहित? हाँ सर। यस सर, अच्छा लग रहा है, शाम में ठीक लग रहा इसको हम लोग 11 से 12 कर देते हैं रात में। नींद आता है। है। 11 बजे रात। हाँ, मजा आ जाएगा, हाँ एकदम मजा आएगा, कर दीजिए। सबसे अधिक प्रॉब्लम राखिए को होने वाला है। हाँ, उसको सोने में दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो उठेगी क्या बजे? 8 बजे रात को। 8 बजे दिन को सर। चलो 6 बजे। हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चलो रोहित इसको ले लो, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग एक साथ प्रॉपर्टी देखते हैं। ले लिया? एक मिनट सर। हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं हम लोग नंबर थ्योरी का, वो है प्रॉपर्टीज।
तो डिवाइड्स का मतलब यहाँ पर क्लियरिटी हो गया। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है इसका, फॉर इंटीजर्स ए बी एंड सी डी, फॉर इंटीजर्स ए बी सी एंड डी, 4 इंटीजर्स ले लिया है। पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि a डिवाइड्स 0, 1 डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स a। क्या ये तीनों सही बात दिख रहा है क्या? तीनों सही बात है, देखो तो। क्वीन क्वीन बोलो हमेशा। यस सर। सही बात है ये? ये बाई नहीं है, बार बार सिखा रहे हैं, ए डिवाइड 0 है। ए डिवाइड, सॉरी, ए डिवाइड 0/a। कभी भी तुम लोग डिवाइड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, सोचोगे कि उल्टा करके सोचोगे। 0 इज डिविजिबल बाय a, देन a डिवाइड 0। a इज डिविजिबल बाय 1, सही बात है, देखो ना। 0 बटा a, सही बात है। a बटा 1, सही बात है। a बटा a, सही बात है। सोचोगे ऐसे, लिखोगे ऐसे, ओके। धीरे धीरे आदत बनाना होगा। a डिवाइड 0, 1 डिवाइड से, a डिवाइड से, पहला प्रॉपर्टी पूरा क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी आते हैं, a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स b, दिस इंप्लाइज ac डिवाइड्स bd। क्या ये सही बात है? कभी भी तुमको अगर दिक्कत है इस तरह का, तो तुम नंबर्स को लेके समझ सकते हो। 2 नंबर ले लो a और b, 2 नंबर ले लो c और d, जिसमें डिवाइड करता हो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, ये दोनों प्रोडक्ट डिवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं 2 डिवाइड्स 10, सही बात है, 10 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट इंटीजर ले लेते हैं c में, 5 डिवाइड्स 20, ये भी सही बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 डिवाइड्स 10 इंटू 20, सही बात है। 200 इज डिविजिबल बाय 10, सही बात है। तो इस तरह से तुम एग्जांपल के थ्रू से देख सकते हो। a डिवाइड्स b, c डिवाइड्स g, दिस इंप्लाइज ac डिवाइड्स bd। तीसरा कंसेप्ट में आता है a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स c। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। a डिवाइड्स b है एंड b डिवाइड्स c है, तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं a डिवाइड्स c, a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स c। इसको भी एग्जांपल के द्वारा देखा जा सकता है। चौथा, a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, दिस इंप्लाइज बोलता है कि a बराबर प्लस माइनस b। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि a डिवाइड्स b है और b डिवाइड्स a है, तो तुरंत हम लोग बोल पाएंगे a बराबर प्लस माइनस b। इसको भी साबित किया जा सकता है, सभी फॉर्मूले को। पांचवा में हम लोग देखते हैं a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स bx प्लस cy। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल इंटीजर्स x एंड y। तो क्या इसको तुम लोग एक बार में याद हो गया है क्या? बोलो राहुल। हाँ सर बोलिए। आज सोया नहीं तुम? मैं कल थक गया था सर। चलो कल घर में काम, इसलिए। ओके, तो किसको कौन सुनाएगा पांचों प्रॉपर्टी एक साथ? एक बार देख लो, पांचों प्रॉपर्टी हम मिटा के सुनेंगे अभी। एक बार देख लो बढ़िया से, एक बार देख लो बढ़िया से।
देख लिया? यस सर। चलो एक बार तुम लोग को याद कराते हैं। पहला वाला तो एकदम ओके है, पहला वाला नो प्रॉब्लम। दूसरा वाला ए डिवाइड्स बी सी डिवाइड डी, ए सी डिवाइड्स बी डी, दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, ट्रांजिटिविटी, तब ए डिवाइड्स सी, ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, देन दिस इंप्लाइज ए बराबर प्लस माइनस बी, और ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी, दोनों सेम है, ए और ए दोनों सेम है। तो बोलता है कि यहाँ पर x से गुना कीजिए, यहाँ पर y से गुना कीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो a उसको भी डिवाइड करेगा, a उसको भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू से भी देख सकते हो। a मान लो a है, मान लेते हैं 2 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स मान लेते हैं से 4, आ जाओ, दिख रहा है? ए बी ये दोनों सेम है, ये बी और सी अलग ले लिए, ये दोनों सही बात है। तो यहाँ से बोलता है कि 2 डिवाइड्स 10 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर कोई वैल्यू डालेंगे, 4 इंटू वाई के जगह पर कोई वैल्यू डालेंगे, तो कोई भी वैल्यू डालो। मान लेते हैं 3, यहाँ पर मान लेते हैं 4, करके देखो। फॉर ऑल इंटीजर सेक्शन वाई, मतलब कोई भी इंटीजर सेक्शन वाई को डाल सकते हो। तो 2 डिवाइड्स ये हो गया 30 और ये हो गया 16, 2 डिवाइड्स ये हो गया 46, सही बात है, इट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह पर ये है, y के जगह पर ये है, तो तुम आराम से इसको भी देख सकते हो। एनी मोर प्रॉब्लम? ओके है? तो बहुत एंजॉय कर रहे होगे हमको लगता है नंबर थ्योरी में, तुम लोग बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग का नंबर थ्योरी, और जिसका भी क्लास मिस करेगा उसको बहुत तकलीफ होने वाला है। इस पूरे नंबर थ्योरी का यही मतलब निकलता है। तो यही है तुम्हारा प्रिलिमिनरी कंसेप्ट डिविजिबिलिटी थ्योरी का। इस पांचों प्रॉपर्टी को हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे करके याद करेंगे, और याद करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा थ्योरम है, तो रोहित ले लो इसको, प्रॉपर्टीज को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और सारे का नोट्स बनाते जाओगे कॉपी में, सारे नोट्स को कॉपी में बनाते जाओगे। सभी से गुजारिश है कि कृपया नोट्स बनाते रहें, और तभी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जस्ट लाइक क्लास हो रहा है, जिसका भी कोई छूटेगा उसके लिए यूट्यूब पर भी बन रहा है, तो जहाँ भी समझने में दिक्कत होगा तुम लोग दोबारा भी वॉच कर सकते हो, है ना? तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटा सा एक कंसेप्ट आने वाला है, इफ, छोटा सा एक थ्योरम ही है। बोलता है कि इफ इंटीजर बी divides a positive integer, ऐसे divides a positive integer, if integers b divides a positive integer a, if integers b divides a positive integer a, then b is not numerically greater than a। यह बोलना चाहता है कि कोई इंटीजर b डिवाइड कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर a को, एक इंटीजर b है जो कि डिवाइड कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर a को, तो बोलता है b इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन a, b इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन a, b इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन a। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? b डिवाइड से पॉजिटिव इंटीजर a, ये गिवन क्वांटिटी है, ये हम लोग का गिवन क्वांटिटी है। एक इंटीजर b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर a को डिवाइड कर रहा है, ये दिया हुआ है। हम लोग लेके चलते हैं।
लेके चलते हम लोग। वी हैव प्रूफ में वी हैव स्टेप्स को पकड़ना। बी डिवाइड्स ए, ऐसे बोला है। बी डिवाइड्स ए कहने का मतलब तुरंत निकलेगा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू विथ mod q greater than equal to 1 such that a बराबर bq। इतना भी तुम तुरंत बोल सकते हो कि दिया हुआ है कि b डिवाइड से पॉजिटिव इंटीजर a, मतलब b डिवाइड से पॉजिटिव इंटीजर a, देयर एग्जिस्ट इंटीजर q जहां पर mod q greater than equal to 1 होगा, such that a बराबर bq। हेंस a बराबर लिख सकते हैं mod a, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर a लिया हुआ है तो mod a लिख सकते हो बराबर mod bq। मतलब यहाँ पर a को हम लोग लिख सकते हैं mod a, और mod a का वैल्यू पुट कर दिया mod bq। ठीक है, देख रहे हो ना, a को लिखा जा सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि बोल देंगे a इज पॉजिटिव इंटीजर, a इज पॉजिटिव इंटीजर। तो mod a का वैल्यू bq, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग बराबर b ऐसे। दिख रहा है। हाँ, ब्लर दिख रहा है। ब्लर तो नहीं दिख रहा है निशा, इट इज एब्सोल्युटली राइट। उसका नेट सर हमको दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है सर 50% अभी ये लटा है, 50% है मेरा अभी। कौन चीज? यस सर, बोर्ड ब्लर दिख रहा है। वर्क प्रॉब्लम। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ वो हो सकता है। और mod q के स्थान पर 1 पुट करोगे, लेकिन इक्वालिटी के साथ, तो आ गया है a बराबर a ग्रेटर देन इक्वल टू mod b। यहाँ पर mod q का वैल्यू पुट करोगे, लेकिन विथ देयर इनइक्वालिटी साइन, यहाँ पर इंटू 1 लिख के यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना, इसलिए a ग्रेटर देन इक्वल टू mod b। ये बोलना चाह रहा था, एक बार और देखो, एक इंटीजर b है, तो इंटीजर b मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन बोला है डिवाइड से पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर a है मतलब mod a हो सकता है। देन b इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर, b इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर, न्यूमेरिकली कहने का मतलब mod b, b इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन a, मतलब नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन a मतलब a बड़ा या बराबर हो सकता है। तो हम लोग b ग्रेटर देन b डिवाइड्स a को हम लोग देयर एग्जिस्ट इंटीजर q सच दैट mod q ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच दैट a बराबर bq लिख पाएंगे। a को हम लोग लिख सकते हैं mod a का मतलब हो गया a का वैल्यू पुट कर दिया bq। मॉडुलस के दो पॉजिटिव इंटीजर को, दो इंटीजर्स अगर है तो हम लोग मॉड दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तुम जानते हो प्रोडक्ट फॉर्म में अलग अलग हो सकता है। मॉड क्यू का वैल्यू 1 रखना है, लेकिन विद देयर साइन इंटू 1 रख दिया, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड b। तो ये जो है, ये हम लोग छोटा सा चीज को पढ़े। ओके, तो आज हम लोग जो है यहीं तक काम करें। कोई परेशानी है तो बोलो। आज के क्लास में हमेशा यस सर। कोई परेशानी विभू? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। तो नोट्स बन जाएगा कल। यस सर। तो तुम लोग का इवनिंग क्लास जो है, छूट गया सर। किसका क्या छूट गया? मेरा इंट्रो छूट गया। इंट्रो छूट गया तो यूट्यूब में देख लो, इतना घबरा कर रहे हो? अच्छा, यूट्यूब में तो चलिए रहा है, पीडीएफ मिलबे करेगा। कोई परेशानी कहीं नहीं है कोई छूटने पर। किसी का भी लिंक प्रॉब्लम है या कनेक्शन गड़बड़ है तो आराम से आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और अटेंडेंस बिल्कुल सही रहना चाहिए नंबर थ्योरी के क्लास में, तभी मजा आएगा। तो आज हो गया मंगलवार ना, हम लोग बृहस्पतिवार को इसी समय में फिर चालू होगा। ये बैच रहेगा टीटीएस में मोस्ट प्रोबेबली, ओके, मोस्ट प्रोबेबली टीटीएस में ही रहेगा ये। और अगर सैटरडे को नहीं ले पाए तो संडे को लिया जाएगा, लेकिन ये 3 क्लास ये चलेगा और 3 क्लास वो भी चलेगा, ठीक है ना? किसी को कोई परेशानी? ये सर वो दोपहर में ही चलेगा। हाँ, वो दोपहर में चलेगा, ये इवनिंग में चलेगा। तो इवनिंग क्लास में हमको ही बहुत मजा आया, तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को भी अच्छा लगा होगा। क्या
हाँ सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा ना? तो अगले क्लास हम लोग नंबर थ्योरी का 1.5 घंटा करेंगे, ठीक है? 1.5 आवर। तो आपको ओके। 1 घंटा का रखना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सबको। स्क्रीनशॉट ले लो रोहित। गुड नाइट सर। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, छूट गया। ले लिए सर। ले लिया? ले लिए। ओके।